क्या आप जानते हैं कि अगर समुद्र की लहरें रुक जाएं, जबकि चांद और ग्रेविटी वैसे ही रहें, तो क्या होगा? क्या समुद्र शांत रहकर भी खतरे का संकेत दे सकता है? क्या दुनिया की इकोसिस्टम सिर्फ लहरों पर टिकी है? यह है क्वांटम इफ, जहां हम दुनिया के सबसे अजीबोगरीब क्या हो अगर सवालों के जवाब विज्ञान के जरिए ढूंढते हैं। तो तैयार हो जाइए एक और माइंड बेंडिंग देने वाली इमेजिनेशन के लिए। एक साइंटिस्ट जिसने समुद्र की सांसों को समझा। लेकिन दोस्तों, सोचो, अगर समुद्र की लहरें रुक जाएं, तो ये ख्याल कितना डरावना लगता है। तो सवाल उठता है, क्या किसी ने इस पर पहले कभी रिसर्च किया है? यस, एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने समुद्र की लहरों की भाषा समझने की कोशिश की थी। उनका नाम था वॉल्टर मंक। वॉल्टर मंक एक लेजेंडरी ओशनोग्राफर थे, जिन्होंने ओशन करंट्स, ओशन वेव्स और लहरों पर ईयर्स तक रिसर्च की। उन्होंने बताया था कि ओशन टाइड्स सिर्फ ग्रेविटी से नहीं, बल्कि अर्थ की रोटेशन, समुद्र की गहराई और जियोग्राफी से भी प्रभावित होता है। उन्होंने एक बार कहा था, टाइड्स आर नॉट जस्ट अबाउट द मून एंड सन, दे आर अर्थ्स हार्टबीट। सोचो, अगर ये हार्टबीट रुक जाए तो क्या होगा? चलिए पहले जानते हैं कि टाइड्स आते क्यों हैं। चांद की ग्रेविटी शक्ति समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचती है। अर्थ और चांद के बीच की यह खींचतान समुद्र में उभार, बल्जेस बनाती है, एक तरफ चांद के पास और एक दूसरी तरफ उससे दूर। जब अर्थ घूमती है तो ये उभार, बल्जेस भी घूमते हैं, और यही घूमना बनाता है हाई टाइड्स और लो टाइड्स। अगर टाइड रुक जाए तो इसका मतलब है कि अर्थ का नेचुरल बैलेंस बिगड़ गया है। नाउ लेट्स नो कि अगर लहरें रुक जाएं तो क्या होगा। शायद पहले तुम बस उलझन में पड़ जाओगे, पर कुछ ही दिनों में दुनिया बदलने लगेगी। नाउ लेट्स पॉज और एक एक करके जानते हैं कि क्या हो सकता है अगर टाइड्स न हो। पहली, समुद्र के जीवों की दुनिया बिखर जाएगी। केकड़े, शंख, स्टारफिश, इन सब का रोजमर्रा का जीवन टाइड्स के साथ जुड़ा होता है। समुद्री कछुए हाई टाइड में किनारे आकर अंडे देते हैं। कोरल रीफ्स ज्वार के बहाव से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। अगर लहरें रुक गईं तो इनका जीवन साइकिल टूट जाएगा। कई प्रजातियां एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। दूसरा, समुद्र एक बदबूदार लेक बन जाएगा। टाइड्स समुद्र को मिलाते हैं, जैसे सूप को चम्मच से हिलाया जाता है। इस मिलावट से ऑक्सीजन चारों ओर फैलती है, टेम्परेचर बैलेंस रहता है और पोल्यूशन धीरे धीरे साफ हो जाता है। लेकिन अगर टाइड्स ना हो, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मछलियां मरने लगती हैं और शैवाल, एल्गी इतनी बढ़ जाती है कि पानी हरा, पॉइजनस और बदबूदार हो जाता है। तीसरी, अर्थ का जलवायु संतुलन टूट जाएगा। टाइड्स ग्लोबल ओशन करंट्स जैसे गल्फ स्ट्रीम को चलाते हैं। ये करंट्स गर्म पानी को पोल्स तक ले जाते हैं और ठंडा पानी वापस लाते हैं। अगर टाइड्स न हो तो ये करंट्स स्लो या बंद हो सकते हैं। एज अ रिजल्ट, यूरोप बेहद ठंडा हो जाएगा और अफ्रीका बहुत ज्यादा गर्म, मानसून और बारिशें बिगड़ जाएंगी, खेती चौपट हो जाएगी, फूड क्राइसिस होगी। चौथी, तटीय शहरों में गंदा पानी और प्रदूषण। टाइड्स तटीय नदियों और तटीय तटों को साफ रखते हैं। बिना टाइड्स के सीवेज जमा हो जाता है, प्रदूषण बढ़ता है और पानी खतरनाक बन जाता है। टाइडल एनर्जी पर निर्भर पावर प्लांट्स भी बंद हो जाते हैं। टाइड्स का रुकना एक शांत लेकिन भयानक डिजास्टर है। जो चीज हमें पीसफुल लगती है, वो असल में एक ग्लोबल इमरजेंसी हो सकती है। तो दोस्तों, अगली बार जब तुम बीच पर लहरें देखो, जरा सोचना, क्या होता अगर लहरें होती ही नहीं? क्या होता अगर समुद्र ने सांस लेना बंद कर दिया होता?